तो ये जो भी है बहुत शातिर है। खुद तो अंदर गया नहीं और सीमा को अकेले अंदर भेज दिया। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो सीमा के जितने भी करीब है उनमें से किसी की भी मोबाइल लोकेशन सीमा के मोबाइल लोकेशन से मैच नहीं करती। अब तो ये और भी मुश्किल है कि सीमा को इतने दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया हो। सर ये सारे परिवार वाले एक दूसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। का आदमी नहीं सर, उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कि सीमा किसी फर्जी इंसान को मिलने क्यों जाएगी? नरेश नागपाल, वैशाली का पहला पति सर। वो सीमा से काफी नाराज था। सीमा तुम्हारी बहन तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है मेरे बारे में गलत अफवाह बनाने के लिए। प्रिया वैशाली की भी बेटी है। अरे तो मैं भी बाप हूँ उसका। तो मैं मानता हूँ कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी बहन कैसी है। नहीं रह सकती मैं अब और इसके साथ। अरे वैशाली, नरेश ने वादा किया है दोबारा तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। अरे अब तो मैं भूल चुकी हूँ दीदी, भूल चुकी हूँ कि पिछले 5 साल में ऐसे वादे इसने मुझसे कितनी बार किए हैं। ये मुझे प्रिया के सामने मारता है और अब मैं ऐसे चुपचाप मार खा के नहीं रह सकती दीदी। सर वैशाली और नरेश का डिवोर्स हुआ नहीं अभी तक, लेकिन वैशाली नरेश के पास जाना नहीं चाहती। सीमा, मेरी एक बात याद रखना, ये बहुत महंगा पड़ेगा। नरेश नागपाल सर वही एक इंसान है जिसको मैं जानता हूँ। एक जवान आदमी बूढ़े के बेस में सीमा साहू से मिलता है। मालती, एक मिनट। जब हमने इस शख्स को सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में देखा था, तब सीमा के बेटे राजेश ने सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया था कि इसकी मूछ, दाढ़ी और विग नकली है। सीमा साहू की मौत हो चुकी थी और उसकी मौत को छुपाने के लिए उसकी डेड बॉडी को दीवार में चुनवा दिया गया था। क्या सीमा की ये परेशानी उसके बेटे राजेश को लेकर थी, या ये परेशानी वैशाली के पहले पति नरेश नागपाल से जुड़ी हुई थी? अब बहुत महंगा पड़ेगा कहना मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसे मार देता। मार देते मतलब सीमा मर चुकी है। अब आपको जो समझना है आप समझिए। प्रिया नहीं है क्या? वैशाली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं आ रहा हूँ, फिर भी बाहर ही वेट कर लो, आए तो मिल लेना। एक मिनट, आप कौन होते हमारे बीच में बोलने वाले? मैं वो मेरे पति हैं। होशंगाबाद के जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहां आए दिन खबर मिलती थी, आज वैशाली इसके साथ देखी गई, आज वैशाली उसके साथ देखी गई, और मुझे छोड़कर वो भी गई कहाँ? असलम के साथ, जो खुद शादीशुदा था।